नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां लखनऊ के किसान आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। लखनऊ आउटर रिंग के पास धरना प्रदर्शन चालू हुआ। आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ के किसानों ने कुर्दी बाजार सुल्तानपुर रोड के पास आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से मुलाकात की और उन्हें संदेश दिया कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देने के लिए एक ज्ञापन तैयार किया गया है। धरने के दौरान किसानों ने झंडा और डंडा लेकर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि जब तक उन्हें सही मूल्य नहीं मिल जाता तब तक भूमि अधिग्रहण नहीं दिया जाएगा। किसानों का ये संघर्ष उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है और वे अपने हक के लिए पूरी तरह से अडिग है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी धरने में शामिल हैं और ज्ञापन के अनुसार 33 गांवों में होगा और खेती और आवासीय जमीन का अधिग्रहण हर परिवार से एक व्यक्ति जमीन हक की लड़ाई में शामिल रहेगा। साथ ही प्रशासन से उचित कार्रवाई की किसान गुहार लगाते हुए नजर आए। मौजूद हैं लखनऊ के आउटर रिंग रोड के नीचे कुर्दी बाजार के पास, जहां पे भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर एक धरना प्रदर्शन चालू किया है आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण के विपक्ष में। अभी हमको मालूम चला कि राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो भी यहाँ पे कल आए और उन्होंने किसानों से बात की और उनका पूरा समर्थन करने का आश्वासन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ज्ञापन भी तैयार किया है। हमारे पीछे बहुत सारे किसान नेता यहाँ मौजूद हैं और किसान मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते क्या उनकी समस्याएं और मुद्दे हैं और उनकी ज़मीन अधिग्रहण का लखनऊ विकास प्राधिकरण उनकी सुनवाई कर रहा है या नहीं। हमारे साथ यहाँ पे किसान यूनियन के अध्यक्ष लखनऊ के मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सेवक रावत है, जिला उपाध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन टिकैत। क्या मुद्दे हैं जिनके लिए आप लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं? मतलब हमने पहले भी देखा है कई बार किसान अपना यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते आए हैं, तो आज क्या मुद्दे हैं? सरकार के खिलाफ ये धरना है या लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास के खिलाफ? देखिए, हम जो है ना तो हम सरकार के विरोधी हैं, ना हम विकास के विरोधी हैं, ना एलडीए आवास विकास के विरोधी हैं। हमारी मांगे हैं, हम किसानों की ज़मीनें औने पौने दामों पे जा रही हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं बताना चाह रहा हूं, 2015 की रेट से ये हमको हमारी ज़मीनों का मुआवजा देना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या 2015 से आज तक रेट महंगाई नहीं बढ़ी है? 2015 में जो एलडीए आवास विकास अपना प्लाट बेच रही थी, क्या आज उस रेट में हमको देगी? 2015 में जो 3 लाख की गाड़ी थी, आज 6 लाख में हो गई। 2015 में 4 लाख का ट्रैक्टर था, आज 8 लाख का हो गया। 2015 में यहाँ तक जो 2015 में नमक का रेट था वो 3 रुपया था, आज 30 रुपया हो गया। ये दुर्भाग्य हम किसानों का, और हम किसान अपनी ज़मीन एलडीए और आवास विकास को नहीं देंगे, क्योंकि अभी एक नया फरमान आया है एलडीए आवास विकास की तरफ से, वेलनेस सिटी की तरफ से, कि किसानों बिल्डरों की ज़मीन छोड़ी जाएगी। जिन जमीनों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आवासीय जमीन है, वो खेती की जमीन है? वो हमारी खेती की ज़मीनें हैं, हमारी उपजाऊ ज़मीनें हैं, हमारे पूर्वजों की ज़मीनें हैं, हमारे पूर्वजों की उसमें अस्थियां हैं। उस ज़मीन को हम किसान नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर एलडीए आवास विकास को हमारी ज़मीनों को ज़रूरत है, हम विकास विरोधी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं हमारे गाँव का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे ज़िले का विकास हो, गाँव गली मोहल्ले का विकास हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम किसानों का भी विकास होना चाहिए। राकेश टिकैत आपके नेता हैं, कल वो यहाँ पे मौजूद थे, क्या संदेश उन्होंने दिया? हमारे नेता ने हमको बताया है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और ये सरकारें एलडीए आवास विकास इतनी जल्दी आपकी मांगे नहीं मानेगी, क्योंकि आज आपको खेतों से भगाया जा रहा है और कल आपको रोड से भी भगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। हर घर से एक आदमी संघर्ष करेगा और डंडा झंडा ले करके इस अपनी मांग को मजबूती से मांगना पड़ेगा। और जब तक ये हमारे मुद्दों पे नहीं आएंगे, हमारे यहाँ
5-5 करोड़ की रेट में रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिसकी रजिस्ट्री की फोटो भी हमारे पास है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है, अगर धरना सरकार और प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो क्या आगे कदम रहेगा? हमारा जागेश्वर प्रसाद मौर्य, मैं भारतीय किसान यूनियन का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि अगर सरकार जैसे औने पौने दाम पे हमारी ज़मीन ले रहा है तो हमारे बच्चे शिक्षा पाने से और खाने पीने से वंचित रहेंगे। तो इस तरह से हम ज़मीन अगर दे देंगे तो हमारे क्षेत्र का या हमारे घर का क्या होगा। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि 2012 से जो आज तक सर्किल रेट नहीं यहाँ बढ़ाया गया है तो इसका रेट कम से कम 2 करोड़ से नीचे कतई न दिया जाए। अगर इस तरह देंगे तो सदैव के लिए मेरी ज़मीन जा रही है, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारा क्षेत्र डेवलप कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग जो है इतनी आसानी से ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसमें अपनी जानें कुर्बान करना पड़े, लेकिन आसानी से हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। तो झंडा यहाँ पे आपने लगाया हुआ है भारतीय किसान यूनियन का, ये डंडे का क्या मतलब है? झंडा डंडा साथ है तो ऑल इंडिया पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं किसानों का उत्साह, राकेश टिकैत खुद यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने किसानों का उत्साह बढ़ाया है और ये अनिश्चितकालीन धरना करने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखना ये है कि प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ छिब्बर के साथ कुशाग मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। खबर यूपी के तरफगंज गोंडा से है, जहां अटल आवासीय विद्यालय के कक्षा 6 से 9 के नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हो गया। आपको ये भी बताते चले कि विधायक मनकापुर की अध्यक्षता में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ आयोजित हुआ। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों के नए शैक्षणिक स्तर 2000 जो सत्र है 2024 से 2025 के कक्ष का शुभारंभ किया गया। यूपी के कानपुर शहर की विकास की गति को बढ़ाने पर नई टेक्नोलॉजी और आधुनिकीकरण के साथ शहर वासियों को सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से कानपुर विकास प्राधिकरण ने आज अपनी 141वीं बोर्ड बैठक संपन्न की। मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई ये बैठक जो है ये शुरू हुई और केडीए उपाध्यक्ष, तमाम आला अधिकारी और बोर्ड मेंबर्स जो है वो शामिल हुए। बैठक में 7 प्रस्ताव पर मंथन कर मुहर लगाई गई और साथ ही कई विषयों पर चर्चा की गई। इसमें आगे क्या कुछ अधिकारी ने कहा, आप भी सुनिए। कानपुर विकास प्राधिकरण की 141वीं बैठक में आज जो है कुल हमारे द्वारा 7 प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2 प्रस्ताव शासनादेशों के अंगीकृत करने के संबंध में था। जिसमें प्रथम तो ये था कि होटलों के निर्माण के संबंध में कुछ शासन के जो विधियाँ बनी थी तो उसको हम अंगीकृत हमारे द्वारा किया गया है। दूसरा फ्यूल पंप और फ्यूल स्टेशन के संबंध में शासनादेश था तो वो हमारे द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन और भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर चल रहे गति शक्ति योजना के तहत निर्माण कार्य जो है वो भारी अनियमितता के चलते डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल ने स्टेशनों का निरीक्षण किया। साथ ही खराब निर्माण गुणवत्ता के लिए जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। आपको ये भी बताते चले कि इस खबर को सुदर्शन ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका ये बड़ा असर देखने को मिला है। भूतेश्वर स्टेशन का हमारा जो कमिश्निंग का टारगेट है वो इसी महीने कमिश्निंग का टारगेट है। तो काम की प्रोग्रेस को देखने के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो काम की प्रगति की हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। काम को और एक्सपेडिट किया जाएगा ताकि इस काम को हम इसी महीने पूरा कर लें। सर, गति शक्ति का यहाँ काम चल रहा है और लोगों की शिकायत थी कि कुछ यहाँ पर जो है गुणवत्ता की कमी विशेष तौर पर देखने को मिल रही है रेलवे स्टेशन भूतेश्वर। गुणवत्ता की कमी के लिए अगर कुछ इस तरह की बात है तो सीपीएम साहब को बोला गया है कि जो भी किसी सैंपल में कुछ भी कमी आती है तो उसको आप टेस्टिंग लैब के थ्रू भेज करके उसको निरीक्षण करवाएं। यूपी के सीतापुर जनपद में आयोजित बीजेपी के सदस्यता अभियान में अनेकों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के अनुज पुत्र नीरज सिंह पहुंचे और नीरज सिंह ने कहा कि विपक्ष को जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करना चाहिए और राष्ट्रवाद के लिए यानी राष्ट्र के नागरिकों को एक करने के लिए कार्य करना चाहिए। आज की ये बैठक सीतापुर के पार्टी के हमारे सभी जिला पदाधिकारी एवं सहकारी समितियों के मेंबर्स,
सभी इस बैठक के सहभागी रहे। हमारे जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक मनीष जी के नेतृत्व में आज यह बैठक आहूत हुई है और मुझे प्रसन्नता है कि वह सदस्यता अभियान जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता के नवीनीकरण के साथ हुई थी, आज वह वृहदता प्राप्त कर रहा है। और जिस प्रकार से लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नव भारत नव उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि हम 2014 के सदस्यता से ज़्यादा इस बार हम पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। सर, सुल्तानपुर कांड को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा, कह रहा जातिगत आंकड़ा देखकर एनकाउंटर फर्जी किए जा रहे हैं, क्या कहें? विपक्ष सदैव आधारहीन आरोप लगाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्वयं वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से लोग डकैती करने जा रहे थे और वहां बाइक चोरी तक के वीडियो हमारे उत्तर प्रदेश ने जारी किए हैं। मुझे लगता है यह स्वयं उनको उत्तर देने के लिए काफ़ी है, पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि विपक्ष को अब चेतना चाहिए जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर आज एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करने में लगे हैं, उस समय ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष के कारण लोकतंत्र कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचती है। यूपी के मथुरा के कोसी कला के गांव शाहपुर में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा शिव मंदिर तोड़े जाने का मामला सामने आया। आपको ये भी बताते चले कि गांव शाहपुर में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गांव के बाहर बने मंदिर में शिव परिवार और हनुमान जी की अखंड ज्योत को तोड़ दिया गया और जैसे ही खबर गांव में फैली तो लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। घटना से गांव में तनाव का माहौल हो गया। वहीं गांव में प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी के चित्रकूट में करवी धनुष चौराहे पर यातायात कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसका शुभारंभ चित्रकूट धाम के डीआईजी ने किया। चित्रकूट जनपद में अपराध और अपराधियों पर नजर बनाए रखने के लिए चित्रकूट पुलिस ने जनपद में 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जिनको कमांड करने के लिए धनुष चौराहे में यातायात कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया। देखिए, जहां हम लोग उपस्थित हैं इस धनुष तिराहे पर जनपद चित्रकूट में, आज यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर माननीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कप्तान साहब तथा यहाँ के अन्य संभ्रांतगण उपस्थित हैं। इस सेंटर की स्थापना का उद्देश्य हमारे जनपद में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी गतिविधियों को देखना तथा यहाँ से बैठे बैठे जनपद के हर कोने में क्या हो रहा है उस बारे में जानकारी प्राप्त करना है। आज जहाँ एक कोविड कंट्रोल कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ है, उसके साथ ही साथ काफ़ी कैमरे भी लगाए गए हैं। आज इस जनपद में 3000 से ज़्यादा कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं और हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। यूपी के जिला कुशीनगर की तहसील पडरौना में नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ इम्तियाज अंसारी ने दुष्कर्म किया। वहीं कुशीनगर पुलिस ने शुक्रवार को देर शाम पुलिस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर मामले का पर्दाफाश किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये भी बताते चले कि जनपद कुशीनगर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना कुबेर स्थान पर बीते मंगलवार के दिन पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर आरोपी इम्तियाज अंसारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। जनपद कुशीनगर में थाना कुबेर स्थान अंतर्गत एक नाबालिग हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना में एक अभियुक्त इम्तियाज अंसारी पुत्र इश्काक अंसारी इसकी गिरफ्तारी की गई है और इस व्यक्ति के खिलाफ में सारे एविडेंस कलेक्ट करते हुए साक्ष्य संकलन पूर्ण करके विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करके जल्दी ही जो चार्जशीट है वो माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि स्पीडी ट्रायल करा के ये जो अभियुक्त है इम्तियाज अंसारी इसको न्यायालय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल में एसपी कृष्ण कुमार ने संभल का चार्ज संभाल लिया है। वहीं उन्होंने मीडिया के कैमरे पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जानकारी दी और महिलाओं के सम्मान को महिला सुरक्षा दल गठित करने की एसपी ने बात कही। वहीं उन्होंने सीयूजी नंबर पर शिकायती पत्र लेने की नई पहल शुरू करते हुए एसपी ने प्रतिदिन जन सुनवाई करने का भरोसा दिया। साथ ही वही थाना अधीक्षकों को पारदर्शी जन सुनवाई का संदेश दिया।
कल देर रात्रि मैंने चार्ज लिया और उसके बाद में सभी विभिन्न लोगों से, स्टेक होल्डर से वार्ता करने के बाद में पता चला कि जनपद के कुछ भागों में ज़मीनों पे कब्जे होने की शिकायतें भी समय समय पर आती रही है। तो एक भूमाफियाओं के खिलाफ एक प्रशासन के सहयोग से कोऑर्डिनेटेड एक्शन के माध्यम से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेके एक स्पेशल एफर्ट्स हैं वो किए जाएंगे। हर थाने पे महिला सुरक्षा दल, देखिए महिला सब इंस्पेक्टर हैं, महिला हेड कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल की लीडरशिप में जितने भी महिला के फैमिली रिलेटेड हैं इस तरीके की प्रॉब्लम हो, ताकि महिला के प्रति थोड़ी वो सहानुभूति भी महिला के द्वारा हो। इसलिए महिला सुरक्षा दल भी बनाए जाएंगे, वो थानों पे जाएंगे, लोगों की जितनी भी महिलाओं की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी कि वो बताने में भी उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए ये स्पेशल एफर्ट्स किए जाएंगे। यूपी के हरदोई जनपद में तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करके मौलाना मुफ्ती इरफान ने हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसके साथ निकाह करने का दबाव बना रहा था। पीड़ित लड़की के पिता ने जब विरोध किया तो जिहादी मुफ्ती इमरान पीड़िता के पिता के साथ अभद्रता और गाली गलौज किया। हरदोई की बेनीगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपी जिहादी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तबीयत खराब हो जाती थी, जिन्नातों के दौरों में उठवा लेते थे और गलत कार्य हमारे साथ में करते थे। जबरदस्ती मुझको खींच करके उल्टे सीधे काम करते थे हमारे साथ में। ये कब से, मतलब कब से आप बीमार रहती थी आप? हाँ, एक बार पहले वो कौन नवंबर 2023 से। हाँ, क्या मतलब बीमारी वारी थी आपको? ऐसे इनके पास झाड़ फूक कराने के लिए हम गए थे और इन्होंने मुझे ठीक करके बाद में अपना जो इनके पास जिन्नात थे वो लगा दिया मेरे को। आपके ऊपर जिन्नात लगा दिया? बोला मुझसे तुमको शादी नहीं करने देंगे, हम तुम्हारे साथ में निकाह करेंगे, हम तुम्हारी जिंदगी पार करेंगे। यही करके मेरी तबीयत खराब है तो मुझको खींच लेते थे, इतने खंडे खोदते थे। तो ये जो मतलब जब से आपकी तबीयत खराब हुई है तो आप किसी के माध्यम से गई हुई थी कि मतलब डायरेक्ट संपर्क था? नहीं, डायरेक्ट संपर्क नहीं था। डायरेक्ट नहीं, इनकी चाचा है। इनके चाचा? चाचा इमरान के चाचा। हाँ, उन्होंने मुझे भेजा था। मामला ये है कि हमारी लड़की की तबीयत खराब हुई थी जी, मैं लेकर के इमरान के पास गया, जिन्होंने ठीक किया। उसके बाद में अपने जादू मंत्र से लगा करके लड़की से पर ऊपर लगा करके लड़की के साथ समय उठा ले करके जाते हैं और लड़की के साथ में इधर उधर की खुराफाते करते हैं। और जब कहते हैं कि इसको ठीक कर दे तो कहते हैं हमारे पास जब तक रहेगी तब तक हम ठीक करेंगे और ये अपनी बना करके रखेंगे और हमारी रहेगी। दिनांक 12 सितंबर 2024 को थाना बेनीगंज के ग्राम पिपरी निवासी पुत्तीलाल अपनी पुत्री के साथ थाना बेनीगंज पर आए। उनकी पुत्री के तरफ से एक तहरीर दी गई जिसमें कहा गया कि मुफ्ती इमरान निवासी कृष्णानगर थाना बेनीगंज द्वारा उनके साथ झाड़ फूक तथा तांत्रिक गतिविधियां की जाती हैं, जिससे आवेदिका मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। इसकी शिकायत करने पर इमरान ने आवेदिका से अभद्रता की। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दक्षिण खीरी और वन प्रभाग की महेशपुर वन रेंज के टाइगर प्रभावित क्षेत्र इमालिया ने और 3 किलोमीटर दूर मुड़ा और 80 में खेत में मजदूरी करने गए मजदूर को बाघ ने निवाला बना लिया। तो वहीं घटना को लेकर राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने मृतक मजदूर के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की और जहां मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए, 3 बीघा जमीन और एक आवास और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के आश्वासन पर ही शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा गया है। यहाँ था निश्चित रूप से वो जंगली जानवर है, क्योंकि आदमखोर है, तो घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम प्रयास करेंगे घटनाओं को न्यूनतम करने का प्रयास हम कर रहे हैं कि उसको पकड़कर हम घटनाएं अगली होने न दें। हमारा प्रयास यही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ये घटना घर के किसी ने खेत के सामने पर रहेगा, आबादी के बीच है शेर, तो जब कहीं पिछड़ा रखा जाएगा तो किसी व्यक्ति का खेत रहेगा, किसी मजदूर किसान का वो खेत रहेगा, किसी का घर रहेगा, निश्चित रूप से पिछड़ा कहीं ना कहीं तो रहेगा। अभी 14-15 दिन हुए पहले इमलिया गांव में एक घटना ऐसी हुई थी। उन्होंने जो प्रशासन आया था तो उन्होंने कह दिया कि हम बहुत जल्दी शेर पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पिंजरे के अलावा वहाँ पे झांकने तक नहीं प्रशासन आता है। तो बहुत दुख की बात जो आज दूसरी घटना फिर जल्दी हो गई है। तो हमारा प्रशासन यही निवेदन है, इसको तत्काल ही इसको गिरफ्तार करवाएं। जो भी शेर आवारा घूम रहे हैं इसके जल्द ही इसको पकड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे घटना हमेशा होती रहेगी।
तो हमारा अधिकारियों से निवेदन है कि आप इसमें उचित मुआवजा, जो गरीब किसान की हत्या हुई है, छोटे छोटे बच्चे इसके बेचारे के हैं, वो रो रहे हैं, पलक रहे हैं, इसके कुछ सुनने वाला यहाँ प्रशासन कुछ है नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी ही गिरफ्तार शेर को किया जाए। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम मुरासी में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर टाइगरों का आतंक जनपद के अंदर बहुत ही तेजी से चलता चला जा रहा है। कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो टाइगरों पर कोई भी कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। जनपद थाना हैदराबाद क्षेत्र के मुरासी गांव में आज जाकिर नाम के व्यक्ति जो अपने खेत में गन्ना की पत्ती बांधने के लिए गए थे, वहां पर बाघ ने तुरंत हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। उम्र लगभग 38 वर्ष है। अभी कुछ दिन पहले ही थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम इमलिया में भी एक व्यक्ति को निवाला बनाया था। लगभग 14-15 दिन में 2 मौतें हो जाती हैं। 14 से 15 दिन में 2 मौतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसी के चलते यहाँ पर ग्रामीणों ने जो है आक्रोशित होकर के यहाँ पर जाम लगा दिया है। आप देख सकते हो फोर्स भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे आ चुका है। आइए चलते हैं गांव से ही बात करते हैं। यहाँ पे भाई साहब खड़े हुए हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं, क्या बताना चाहेंगे इन मौतों के बारे में। भाई साहब का क्या नाम है? हमारा नाम सुचेंद्र कुमार मिश्रा है। ये बाघ से संबंधित जो घटनाएं होती चली जा रही हैं, यहाँ पर जो है विभाग की तरफ से क्या किया जा रहा है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, विभाग की तरफ से पूरी तरीके से खाना पूर्ति हो रही है। कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस मैनेज करना जानते हैं। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि अगर नहीं पिंजड़े से पकड़ा जाता है टेकुलाइज किया जाए, लेकिन ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसे ही निवाला बनाना चाहते हैं, ऐसे ही हम लोगों को मारना चाहते हैं और सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। इन्हीं सब कारणों से सरकार की यहाँ किरकिरी हो रही है, सरकार की फजीहतें करा रहे हैं। अधिकारियों के कारण ही सरकार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें सरकार पूरी तरीके से धराशायी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर जाकिर नाम के व्यक्ति को आज शेर ने पत्ती तोड़ने गए थे गन्ने खेत में, वहाँ शेर ने तोड़ दिया है। अब बताओ, मजदूर है, 1 बीघा खेत नहीं उसके पास है, अगर वो मजदूरी नहीं करेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? क्या प्रशासन कर रहा है? क्या देख रहा है वन विभाग? क्या सोच रहा है वन विभाग? लेकिन उसको आज तोड़ दिया। वही घटना जैसे इमलिया में हुई, गर्दन अलग कर दी है और उसका सब सीना चीर के सब खा गया है। इमलिया के घटना होने के बाद में वन विभाग ने काफी वहां पे पिंजड़े भी लगाए, काफी फोर्स भी आया, लेकिन क्या उसमें सफलता नहीं मिली? आप लोगों ने देखा होगा, भाई साहब ने दिखाया था कि पिंजड़े इस तरीके के जर्जर हैं जिसमें उनका ही वनकर्मी घुस जाता है, पिंजड़ा बंद हो जाता है, फिर वो पिंजड़ा ही नहीं खोल पाते हैं, पिंजड़ा बंद ही नहीं होता है। कोई अनुभवी टीम नहीं, कुछ इनके पास नहीं, ये खाली बस लीपा पोती करने में जुटे हैं और ये चाहते हैं धीरे धीरे मामला शांत हो जाए। हम कह दें वो भीखमपुर जंगल में शेर चला गया है और वन मंत्री आए, वन मंत्री जी ने खुला कहा है कि चाहे शेर पकड़ा जाए उसको पकड़ो, पिंजड़े से पकड़ो या टेकुलाइज करो या जरूरत पड़े तो गोली मारो, जैसा जो करे, हमारे यहाँ की जनता की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये सब अधिकारी वन मंत्री से झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से झूठ बोल रहे हैं, ये सब लीपापोती कर रहे हैं। ये कहते हैं हाँ, और आप देख लीजिए जाके जरा इमलिया में भी चले जाना, उसके परिवार को कितनी मदद मिली है। सब झूठा वादा है, झूठी अफवाह है, सब फैला रहे हैं। 16,000 रुपए पहुंचा के सब लीपापोती कर दी इन्होंने, कुछ नहीं किया है। इस घटना के बारे में वन विभाग को पता चला? वन विभाग को पता चला, आज टीम बाद में आई है, मौके पर कहीं न कहीं होंगे और धीरे से मैनेज करने में लगे होंगे। और क्या, डीएफओ साहब को हमने खुद सूचना दी। एक बार शेर रोड से क्रॉस कर रहा था, आगे आगे हम निकले, पीछे से शेर निकला, तो हमने कहा साहब शेर इस टाइम है और मंत्री जी का आदेश भी है, आप उसको अपनी टीम भेज के ट्रेकुलाइज कराइए। तो कहा मौके पर हमारी टीम है। वन विभाग की टीम रोड पर खड़ी, शेर धान के खेत में खड़ा था और वन विभाग वाले देख रहे थे। जब उन्होंने जाना कोई फोटो न खींच ले और कहीं हमारा फोटो न वायरल हो जाए, तब इन्होंने उस शेर को भगा के गन्ने में कर दिया। और ये कहते हैं कि हम शेर को ऐसे नहीं टेकुलाइज कर सकते हैं, उसके सर पे लग गया, वो मर गया तो क्या होगा? वो मर जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग रोज मरे, एक रोज हम लोगों खा रहा है। ये कौन सा नियम है, कौन सा कायदा है? जबकि मुख्यमंत्री जी का खुला आदेश है, चाहे जैसे किया जाए, शेर पकड़ा जाए। मंत्री जी भी आए, उन्होंने भी मीटिंग की, लेकिन ये किसी की सुनने वाली नहीं। ये मनमानी करते हैं, ये धन उगाही पे लगे हैं, ये लुटेरे हैं हमारे देश के लिए, ये गद्दार हैं, ये मक्कार हैं। आप देख सकते हो ग्रामीणों का आक्रोश, ग्रामीणों की चिंता, रहने के लिए इतनी दहशत हो गई कि ग्रामीण अपने अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा है, मतलब ग्रामीणों की जबान पे आप देखिएगा, जैसा कि वन विभाग की टीम तो आ गई होगी, कहीं न कहीं छुपी होगी, अपना वो जो है ना अपना सिस्टम सेट कर रहे होंगे। ऐसी ऐसी शंकाएं
विभाग के लिए है, सरकार के लिए। देखिए कितना आक्रोश जनता के लिए भरा हुआ है। अब देखना ये है कि वन विभाग की टीम आज के लिए क्या करती है। यहाँ पर जो घटना थाना हैदराबाद क्षेत्र के मुड़ासी गांव में हुई है, यहाँ के लिए क्या करती है। लखीमपुर खीरी से आदेश शर्मा के साथ राजेश वर्मा की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज के लिए। यूपी के जालौन में मूसलाधार बारिश से कई गांव आए बाढ़ की चपेट में। जिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए एनडीआरएफ के साथ गांव में बचाव और राहत कार्य शुरू किया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांड्या और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार और क्षेत्रीय विधायक माधवगढ़ मूलचंद निरंजन और अब जिलाधिकारी वित्त और राजस्व संजय कुमार ने तहसील कोच के ग्राम मऊ में मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया है और भ्रमण के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पैकेट, पीने का पानी आदि जो चीजें हैं उसको वितरित किए गए हैं और उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता कर हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन और इंदौर श्री अनुराग और पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में धार पुलिस द्वारा आगामी त्योहार को मद्देनजर रखते हुए अमन शांति का संदेश देते हुए धार शहर में और सरदारपुर सहित अन्य जगह पर भी फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां धार शहर के व्यापारी और जनता से रूबरू चर्चा की गई। और आपको ये भी बताते चले कि आगामी दिनों में आने वाले कई त्योहार होने से धार शहर अन्य संवेदनशील क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था चाक चौबंद रखने और जनता में अमन और शांति का संदेश देने के लिए पुलिस महानिरीक्षक सहित पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर में 99 वर्ष पूर्व से मुंबई की भांति गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है और इस बार विसर्जन में गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसे ही जयकारों के साथ शुक्रवार को राजगांगपुर में दिन भर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणेश विसर्जन का शोभा यात्रा नगर परिक्रमा को निकाला गया और सबसे आगे सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी की प्रतिमा के साथ शहर की अन्य कमेटी की गणेश प्रतिमा नगर परिक्रमा को निकली और विसर्जन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेंगे गुजरात की। गुजरात के सूरत शहर में प्रतिबंधित गुटखा उत्पाद का बड़ा रैकेट का खुलासा किया गया। आपको ये भी बताते चले कि सूरत शहर पीसीबी, एसओजी और सारोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 4 बड़े कंटेनर के साथ 6 करोड़ से ज़्यादा का माल बरामद किया और फिलहाल पुलिस की आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। गत रोज पीसीबी एसओजी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये सूरत में प्रतिबंधित जो गुटखा है गुजरात राज्य में वो और डुप्लीकेट पान मसाले का एक बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है। तो जब वो दिल्ली से सूरत में सणिया हेमत गांव के नज़दीक प्रिंस एस्टेट के गोडाउन में आया था, तब उनको वहाँ जब्त कर लिया है। टोटल मुद्दामाल 4 करोड़ 99 लाख का हुआ है और जो ट्रक है 5 ट्रक है, 3 मोबाइल है, सब मिला के 6 करोड़ 20 लाख का मुद्दामाल जब्त किया। 3 आरोपी जिनके नाम है संजय शर्मा, संदीप नैन और विशाल जैन, ये तीनों को भी धरपकड़ किया हुआ है। और जो भी हमको मुद्दामाल मिला उनमें से उनके जो सैंपल लेके उनको एफएसएल में भेजा है। ये जो पूरा रैकेट था वो 3 से 4 महीने से चल रहा था, ऐसी हमको प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन मिली है। दिल्ली से ये पूरा जो मुद्दामाल मिला वो गुटखा वगैरह बनने के बाद यहाँ पैकिंग होके आता था। उन पे कोई वार्निंग वगैरह नहीं लिखा था, उनके पास से कोई बिल जीएसटी कुछ मिला नहीं है। बिहार के मुंगेर में सफिया सराय थाना अंतर्गत दरवाजे पर बैठे 50 वर्षीय एक व्यक्ति को 2 अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से व्यक्ति घायल हो गया, जिसे परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल ने बताया कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के बाहर बैठा था, तभी घटना हो गई है और सूचना मिलने पर सफिया सराय थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कैसे क्या हुआ, जैसे कि हम अपने दरवाजा पर बैठे हैं। कहाँ? अपना दरवाजा पे बैठे हैं। घर के सामने एकदम दरवाजा है, उस दरवाजा पर बैठे हैं। लाइन कटा हुआ था। 2 लड़का है, 1 लड़की है, एक ठो मेरा पति है। तीनों मिलके बैठे हैं। उसके बाद वो आया है, कैलू यादव नाम है। कैलू यादव नाम है। उसका बाप का नाम है मनी यादव। ये कौन है? हमारा कोई नहीं है। तो जो पेशेंट है सो मेरा पति है। अच्छा, नहीं जो आया मारने के लिए। मनी यादव का बेटा है।
कहाँ का रहने कैलू वाला? उसका नाम है, कहाँ? सिंधिया उसका रहने वाला है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, मार करके हम लोग कुछ नहीं बोले, आया आते के साथ गाली बक्का, उसके बाद कुछ नहीं बोले, उसके बाद मार दिया गोली, या मार करके उसके बाद चला गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ में तेजा दशमी के अवसर पर आयोजित जाट समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन मंत्री झाबर सिंह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, उपखंड अधिकारी बीनू देवल और नगर परिषद आयुक्त रविंद्र यादव ने उनका स्वागत किया। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकारें रही है, चाहे आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हो, तब इस देश के अन्नदाता किसानों की सुधरी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2014 के पहले एमएसपी क्या थी, 2014 से लेकर आज 2024 तक 10 साल में जो एमएसपी बढ़ी है, दोगुनी तिगुनी तक बढ़ी है। मैं एक सैंपल के लिए बाजरे की बात करूँ, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1250 रुपये बाजरे की एमएसपी थी, आज 2625 रुपये। कितना, जो 10 साल में जो एमएसपी बढ़ी है। इसी तरह से देश की आज़ादी के बाद यदि एमएसपी बढ़ती तो आज इस देश के अन्नदाता किसानों की हालात इतनी खराब नहीं रहती। परंतु 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने, उन्होंने कभी किसान की सुध नहीं ली, सिर्फ किसान को बरगलाने का काम किया। उन्होंने किसान की कभी चिंता नहीं करी। उन्होंने गरीबी मिटाने का नारा दिया, गरीबी नहीं मिटाई, गरीब को जरूर उन्होंने मिटाया। इसलिए आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में एमएसपी बढ़ाने की बात नहीं हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो, और सबसे ज़्यादा अब की बार 2024 के अंदर उस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए समर्पित किया। उन्होंने दायित्व संभालते सबसे पहले किसान सम्मान निधि के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर 18 जून को 14 जो किसानों की फसलें हैं उनकी एमएसपी बढ़ाने का काम किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।